अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबकारी रिसाले से जुड़े मुझे चंद साल हो गए हैं। अब तो लगता है बस ये रिसाला मेरा वाहिद मुखलिस दोस्त है जो सच लिखता है। अल्लाह ताला आपका साया सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे पर सलामत रखे। हम एक शादी की तकरीब से होकर रेंट की कार में वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारे साथ मेरे बहनों की फैमिली भी अपनी गाड़ी में आ रही थी। कभी हम आगे निकल जाते और कभी वो। हम सब खुश थे कि अचानक मेरे दिल में आया और मैंने पीछे बैठे अपने बच्चों से कहा कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाए या कभी कोई मोटरसाइकिल आपसे छीन ले या कोई डाकू रास्ते में आ जाए तो फ़ौरन ज़बान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर देना। इससे आप हादसे से बच जाओगे और डाकू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ऐन इसी वक्त गाड़ी वाले का फ़ोन आया और मेरे बेटे ने कॉल रिसीव करके फ़ोन मुझे थमा दिया। मैंने स्पीकर ऑन किया ताकि मेरे शौहर इसकी बात सुन लें। इन्होंने फ़ोन की तरफ देखा। इनकी तवज्जो फ़ोन की तरफ हुई तो गाड़ी जो इतनी स्पीड में थी कि एकदम बेकाबू हो गई। ब्रेक लगने की वजह से और तेज़ हो गई। मैंने इस लम्हे मौत को अपनी आंखों से देखा। सामने सड़क पर दो गाड़ियां तेज़ी से आ रही थी कि मेरे मियाँ ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी खंभे से टकरा गई। मेरे मियाँ, मैं और मेरे हाथ में मेरा 2.5 साल का बच्चा हम फ्रंट शीशे से टकरा गए। पीछे बैठे बच्चे भी मामूली ज़ख्मी हुए। मेरे बहनों की गाड़ी साथ थी। इन्होंने फ़ौरन से हमें अपनी गाड़ी में बिठाया। हम मुल्तान जा रहे थे जो अभी 1.25 घंटे के मुसाफत पर था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि बाजी आप तकरीबन आधा घंटा गुमसुम बैठी रही, जैसे आपकी याददाश्त चली गई हो। मेरी जब तबीयत संभली तो मैंने ये कहा कि मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ही पढ़ा था। हम ठीक तो हैं ना। मैंने बच्चों और शौहर के बारे में पूछा। इस वक्त मेरी याददाश्त का ये आलम था कि मैं अपने 3 बड़े बच्चों के बारे में पूछा, मगर अपने 2.5 साल का बच्चा जो मेरी गोद में बैठा था इसके बारे में पूछना भूल गई। मेरी बहन ने बताया वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसे खराज भी नहीं आई और वो सो गया है। मेरे सर पर दबाव था क्योंकि मैं फ्रंट शीशे से टकराई थी और मेरी दाई पसलियों में शदीद दर्द था। मेरे बहनों ही बता रहे थे जब आपकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ी तो इससे पहले वहाँ कुछ लोग सो रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता इन पर गाड़ी चढ़ जाती या तुम्हारी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती तो बहुत नुकसान होता। मैंने सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने हमें जानी नुकसान से बचा लिया। मेरे बहनों ने बताया जब हादसे के बाद वहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस वाले गाड़ी की हालत देखकर कहने लगे कितने अफराद जहाँ बहक हुए हैं। कार की फ्रंट सीट वाले तो नहीं बचे होंगे। इस दुआ की तफसील के बारे में मैंने बाद में पढ़ा कि असबाब मुखालिफ हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत व कुव्वत नहीं। यानी इन अल्फाज का खुद ब खुद मेरे ज़बान पर आना ये सब किसी मौजज़े से कम तो नहीं था। यानी असबाब बिल्कुल आपके बस में ना हो तो आप सबसे बड़ी ताकत को अचानक पुकारो। वैसे मेरी आदत है कि मैं घर से निकलने की दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ, इससे भी हमेशा महफूज रहती हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ की खैरें मेरी ज़िंदगी में इतनी हैं कि बयान से बाहर है। बाज़ार से कोई सौदा सरफ लेने जाओ तो हर चीज़ बारियात और आसानी से मिल जाती है और रास्ते में कभी किसी का डर या खौफ महसूस नहीं होता। महफूज वापस घर लौटती हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।